न पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता है जिसका श्रृंगार, उसी महाकाल का पुजारी हूँ। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ महाकाल लोक और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। वेलकम बैक ट्रैवल विद हरियाणवी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। रात को ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हमने रात को 11:30 बजे के आसपास बस ली। फिर हम सीधा उज्जैन पधारे। उज्जैन में आने के बाद हम सीधा 4:30 बजे के आसपास महाकालेश्वर मंदिर पर लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद हम सीधा महाकाल लोक के गेट पर पहुंचे और महाकाल के लोक में हम अंदर घुसे। उसके बाद हमारा स्वागत भोलेनाथ के त्रिशूल से हुआ। ये आप लोग देखिए कितना अलौकिक दर्शन है। और उसके बाद हमने दीवारों पर देखा, दीवारों पर ये महादेव लीलाएं थी। ये छोटी छोटी लीलाएं चित्रों में वर्णित कर रही है और ये पूरी पत्थर से बनी हुई है, जिसको देख के और भी हमें आनंद महसूस हुआ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की पूरा जीवन इन्हीं सारे पत्थरों में महाकाल लोक में लिखा हुआ है। उसके बाद हम महादेव जी की एक मूर्ति देखी, इसमें भोलेनाथ जी। फिर इसके बाद महाकाल लोक में ये सप्त ऋषियों वाली जगह गए हम। इसके बाद हम आगे बढ़े, जहाँ भोलेनाथ के सारे रूपों के दर्शन, मां पार्वती के साथ दर्शन, भोलेनाथ की शादी में जाने वाले रूप का वर्णन है। इसके बाद हम तीनों माताओं के दर्शन किए जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने रावण, जो भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, उनके दर्शन किए। उसके बाद हमारी महाकाली और भोलेनाथ दोनों की मूर्तियों के दर्शन किए। इसके बाद हमने वो स्वरूप देखा है जहाँ भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया था। ये वो क्षण है जहाँ भोलेनाथ ने गंगा अपनी जटाओं में समाई थी। ये भोलेनाथ वध करने का चित्रों का वर्णन है, ये भोलेनाथ की मूर्ति। इसके बाद हम सीधा महाकाल के मंदिर में लाइन लगाकर निकल दिए। ये देखिए आप, मैं और विष्णु साथ हैं और ये लाइन इतनी लंबी लग चुकी है। ये हम 5:30 बजे सुबह से इस लाइन में लगते धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भोलेनाथ की जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए निकल दिए धीरे धीरे, क्योंकि हम उस क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम कब भोलेनाथ के पास जाएं, कब मैं उस शिवलिंग के दर्शन करूं, जिसके लिए मैं सुबह से लाइन में लगा हुआ। ये हम महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर महाकाल जी के दर्शन करें, बहुत खुश हुए। उसके बाद हम बाहर आए। बाहर आकर ये महादेव जी का एक छोटा सा कॉरिडोर था, जिसमें भोलेनाथ जी शिव वासुकीनाथ के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं। इसके बाद छोटी सी बजरंगबली की हमने मूर्ति देखी। फिर उसके बाद मैं इस शिप्रा नदी के तट पर खड़ा हुआ और यहाँ पर जो मैंने चित्रों का वर्णन, जो मैंने सारी चीजें अपनी चीजें देखी आंखों से, उन चीजों का अनुभव किया, थोड़ी भोलेनाथ की स्तुति की और आराम से मैं खड़ा रहा, क्योंकि इस जगह का जो महत्व है, इस जगह की जो भक्ति है, इस जगह का अंदर से जो वाइब्स आ रही थी, मुझे पॉजिटिविटी आ रही थी, उस चीज को मैं महसूस कर रहा था। उस चीज को मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। इसके बाद हम आगे चल दिए। फिर उसके बाद हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन, फिर ये वो सप्तऋषियों वाला स्थान है, यहाँ पर गया और मैंने आखिरी प्रणाम भोलेनाथ जी को किया कि हे भोलेनाथ, मुझे आशीर्वाद दी और मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर सकूं। यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। अब इसके बाद मेरा अगला जो टारगेट है वो महाराष्ट्र होगा।